हैं, आपके भी बच्चे होंगे। आप अपने बच्चे को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाएंगे, आप अपने बच्चे को आला ओहदे में लेके जाएंगे, और क्या गरीब का बच्चा यही करेगा? आपका चपरासी बनेगा पढ़ लिख के? क्या गरीब के बच्चे के पास क्वालिटी नहीं है? अगर आपके अंदर उतना क्षमता है तो आप अपने बच्चे को भी खड़ा कीजिए और किसी गरीब का बच्चा को भी खड़ा कीजिए। अगर आपका बच्चा से ये बच्चा अगर क्वालिफाइड नहीं हुआ ज़्यादा बेहतर, इसके अंदर अगर क्षमता ज़्यादा नहीं हुआ, तो आप जो योजना लाइएगा मैं उसके लिए तैयार हूँ, उसके लिए मैं कभी विरोध नहीं करूँगा। आपका बच्चा से ज़्यादा होनहार बच्चा है गरीब का, वो दिल से पढ़ते हैं, दिल वो जान लगाकर पढ़ते हैं। जो शॉर्ट सर्विस कमीशन है उसने कहा कि 10 से 14 साल तक सेवा करने का प्रावधान है, तो फिर आप 4 साल क्यों? ये नया नया कानून आप क्यों लाते हैं? आप संविधान के अनुरूप देश को चलाइए। हम लोग यही चाहते हैं कि भारत देश चलेगा संविधान के अनुरूप। जब तक संविधान जिंदा है हम लोग भारत सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते रहेंगे, चाहे सरकार किसी की भी हो। नीतियाँ साफ होनी चाहिए, उनकी योजना साफ होनी चाहिए। इसी का हम लोग मांग करते हैं भारत सरकार से कि जितना जल्द हो सके आप इस योजना को वापस लें, ताकि हमारी संपत्तियों को नुकसान न हो। युवा विरोधी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, युवा विरोधी नहीं चलेगी, युवा विरोधी नहीं चलेगी, देश विरोधी नहीं चलेगी। मोदी जी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बिहार सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शिक्षा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। युवा विरोधी योजना युवा विरोधी योजना, अग्निपथ योजना, अग्निपथ योजना। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त असद रब्बानी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल सच्ची बात जनता की आवाज़। तो दोस्तों, अभी जो एक देश में माहौल चला है, वो अग्निपथ जो एक कानून बनाया है केंद्र सरकार ने, उनके खिलाफ अग्निवीरों ने काफ़ी ज़ोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं पूरा भारत में। लेकिन आज जो बैसा प्रखंड के अंतर्गत ब्लॉक में अभी ये कांग्रेस कार्यकर्ता के द्वारा अग्निवीरों के समर्थन में ये कि आंदोलन निकालने पर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है संजीर आलम, अमोर विधानसभा युवा कांग्रेस अध्यक्ष, सांसद प्रतिनिधि बैसा। आज जो हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं, हम लोग का जमा होने का मकसद ये है कि ये जो सरकार युवा विरोधी सरकार है, जिन्होंने आज सभी युवाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहा है, अग्निपथ योजना ला करके युवाओं के ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है, युवाओं को बर्बाद कर रहा है। इन्होंने जो योजना लाया है कि 17 साल से 16.5 साल से 17.5 साल से 21 साल तक के युवाओं को ये नौकरी दिया जाएगा, फिर बढ़ा के अभी 2023 तक यानी 23 साल तक किया है। तो 23 साल से करने का मतलब है कि 4 साल के लिए ये नौकरी दे रहा है। 4 साल में क्या होगा आज के डेट में, बताइए 4 साल में क्या होगा? फिर उन्होंने उसमें ये भी कह दिया कि 4 साल के बाद उनको कोई नौकरी नहीं दिया जाएगा। अगर इनमें से जितना भी लोगों को अभी लिया जाएगा, जितने भी वीरों को लिया जाएगा, उनमें से 25% को ही लिया जाएगा आगे के लिए, 75% को वहाँ से हटा देंगे। उन लोगों को क्या करेंगे? अपने ऑफिस के चपरासी के लिए ले लेंगे, या फिर कहीं और कोई कार्यालय के लिए चपरासी के रूप में उन लोगों को लेना चाहते हैं। तो सरकार से मैं कहना चाहूँगा कि ये जो युवा विरोधी आप योजना लेके आए हैं, ये किस लिए लेके आए हैं, क्यों लेके आए हैं, क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं लोगों के साथ, क्यों देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? ये युवा विरोधी योजना हम लोग को नहीं चाहिए। युवा विरोधी योजना को हटाइए, अग्निपथ योजना को हटाइए, या नहीं तो फिर अगर अग्निपथ योजना लाना है तो फिर जिस तरह से और वीरों को मिल रहा है, जिस तरह से उन लोगों को सैलरी मिल रही है, जिस तरह से उन लोगों को पेंशन मिल रहा है, जो सुविधाएं उनको मिल रही है, वो सुविधा इनको भी मिलनी चाहिए। आज मैंने देखा था यूट्यूब में एक जो है ये विभागीय लोगों ने यही बताया है कि पहले बताया उन्होंने ये कि जो सुविधा हम लोगों को मिल रहा है वो सुविधा इन लोगों को भी दिया जाएगा, लेकिन आज कहाँ दिया जा रहा है? उन लोगों को कोई सुविधा नहीं दिया जा रहा है। इससे क्या होगा? 4 साल के लिए कौन आएगा जॉब में? 4 साल के बाद उनको हटा दिया जाएगा, कहीं का नहीं रहेगा वो। सरकार कह रही है कि मतलब जो सबको मौका मिलेगा, जो 10 से लेकर 12 तक जितने भी छात्र सबको प्रेरित होगा और वो मतलब सबको ये मिलेगा, मौका मिलेगा। सरकार तो बहुत कुछ कह रही है, सरकार बहुत कुछ कह रही है। सरकार जितना कह रही है उसका 50% भी अगर पूरा कर दिया होता ना, तो आज हम लोगों को यहाँ बैठने का जरूरत नहीं पड़ता। आज नौकरी दिया जा रहा है, 4 साल के बाद आपको हटा दिया जाएगा, तो वो गार्जियन क्या करेंगे, वो युवा क्या करेंगे? क्या जरूरत है ऐसे योजना का? क्यों लाया ऐसे योजना? क्या ये संविधान के खिलाफ नहीं हो रहा है? संविधान में जो है उस हिसाब से आप चलिए ना। कौन मना कर रहा है?
कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन आप जो भी योजना लेके आ रहे हैं, अपना नाकामी को छिपाने के लिए योजना लेके आ रहे हैं, युवाओं को बर्बाद करने के लिए लेके आ रहे हैं। आप ऐसा मत कीजिए। मैं आपके माध्यम से रक्षा मंत्री जी को, माननीय मोदी जी को, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मैं संदेश देना चाहूँगा कि आपके भी बच्चे हैं, आपके भी बच्चे होंगे। आप अपने बच्चे को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाएंगे, आप अपने बच्चे को आला ओहदे में लेके जाएंगे, और क्या गरीब का बच्चा यही करेगा? आपका चपरासी बनेगा पढ़ लिख के? क्या गरीब के बच्चे के पास क्वालिटी नहीं है? अगर आपके अंदर उतना क्षमता है तो आप अपने बच्चे को भी खड़ा कीजिए और किसी गरीब का बच्चा को भी खड़ा कीजिए। अगर आपका बच्चा से ये बच्चा अगर क्वालिफाइड नहीं हुआ ज़्यादा बेहतर, इसके अंदर अगर क्षमता ज़्यादा नहीं हुआ, तो आप जो योजना लाइएगा मैं उसके लिए तैयार हूँ, उसके लिए मैं कभी विरोध नहीं करूँगा। आपका बच्चा से ज़्यादा होनहार बच्चा है गरीब का, वो दिल से पढ़ते हैं, दिल वो जान लगाकर पढ़ते हैं, एक दिन रात एक कर देते हैं। वो आप तो अपने बच्चे को पैसे के बदौलत, फैसिलिटी के बदौलत पढ़ाते हैं, डिग्री दिलाते हैं, लेकिन गरीब का बच्चा जो सीखता है, जो पढ़ता है, वो ईमानदारी से सीखता है, ईमानदारी से पढ़ता है। आज उनके साथ खिलवाड़ क्यों? ये खिलवाड़ बंद करें। क्या लगता है कि मतलब कानून वापस लेंगे? जैसे बिल्कुल सरकार को ये कानून, जैसे कृषि कानून कई सालों तक चला, 7,000 ये किसान भी मरे, लास्ट में वापस लिए। क्या ये अग्नि जो पद जो ये कानून लाए हैं, क्या वापस लेंगे? बिल्कुल वापस लेना चाहिए। क्यों नहीं लेंगे वापस? वापस लेना होगा। अपने मर्जी से अगर वो कोई भी योजना लेके आ जाएगा तो उसमें हम लोग सहयोग नहीं है, पूरा देश सहयोग नहीं है। आज देख रहे हैं प्रदेश ही नहीं, देश ही, पूरा देश मतलब इसका विरोध में खड़ा है, पूरा देश का युवा खड़ा है। क्यों खड़ा है? जब जो पूरा देश का लोग अगर जहाँ विरोध कर रहा है, इसका मतलब ये गलत है। आप एक आदमी सही बोल दीजिएगा, 100 आदमी गलत बोल रहा है तो इसका मतलब 100 आदमी गलत नहीं हो सकता, एक आदमी गलत हो सकता है। तो आज जो योजना लाए हैं, पूरा देश अगर इनका विरोध कर रहा है तो ये वापस बिल्कुल लेना चाहिए ये फैसला। अग्निपथ योजना नहीं चाहिए किसी को, किसी युवा को नहीं चाहिए अग्निपथ योजना को। वो अच्छा, आप लोग जो अभी यह भीड़ जो इकट्ठा किए हैं, मतलब क्या मकसद है आप लोग का? देखिए, हम लोग अमौर विधानसभा के बैसा प्रखंड से हमारे कांग्रेस के जितने भी वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं, हम लोग इसमें प्रखंड अध्यक्ष सहित सारे कमेटी के मेंबर्स हैं। हम लोग जो केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया अग्निपथ योजना है, ये सही इसलिए नहीं है क्योंकि भारत सरकार के जो कानून में है, सशस्त्र बल के कानून में है, उसमें सेवा का प्रावधान है। सबसे पहले 60 साल तक वो सेवा दे सकता है। दूसरा में है कि शॉर्ट सर्विस कमीशन में है, उसमें यह है कि कम से कम 10 से 14 साल तक एक अधिकारी सेवा दे सकता है। इसके विरोध में हम लोग ये कहते हैं कि आप भारतीय संविधान के विरोध में कोई कानून क्यों बनाते हैं? देश चलना चाहिए जनता के हित के लिए। जब जनता आपके विरोध कर रही है, देखते हैं पूरे देश में करोड़ों की संपत्ति बर्बाद हो चुकी है जनता का, हुआ है ना। जब आप देख रहे हैं कि जनता इसके लिए समर्थ नहीं है, ये कानून वापस लेना चाहती है, जो छात्र हैं उसके विरोध में, तो आप वापस क्यों नहीं लेना चाहते? इसके पीछे एक कारण है। जब महंगाई बढ़ जाती है, जब बेरोजगारी बढ़ जाती है, जब भूखमरी बढ़ जाती है, जब देश अकाल की स्थिति में पहुंचता है, तो केंद्र सरकार, ये केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार एक ऐसी योजना लेके आती है जिससे लोग उस तरफ डाइवर्ट हो जाएं। देखिए कितने युवा, लगभग आज 15 दिन से सारे युवा, पूरा देश जो है इस योजना के पीछे टेंशन में है। ये योजना वापस, उसके पीछे क्या था? अब कुछ डेटा आने वाला था, आपका जो एक डेटा आने वाला था RBI का, जिसमें जो है महंगाई रेट बहुत ज़्यादा, भारत में श्रीलंका से ज़्यादा महंगाई रेट होने वाला है। उसको डाइवर्ट करने के लिए, उस योजना को, उस मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए ये योजना तुरंत लेके आ गया ताकि लोग इधर डाइवर्ट हो जाएं। तो देश में जो अभी शासन कर रहे हैं, शासन करने वाली नरेंद्र मोदी की सरकार जो है, वो भारत के पिछड़ी जाति, अत्यंत पिछड़ी जाति, कमज़ोर वर्ग के लोगों को हमेशा बैकफुट पर धकेल के रखना चाहती है। अगर आप बताइए, आप एक स्टूडेंट है, 4 साल सेवा देने के बाद आप कहाँ जाएंगे? आप सरकार के अंडर में एक सर्विस हो गए, सरकार अपना डेटा पूरा करना चाहती है। ये सरकार बोलती है कि हर साल हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। उस रोजगार को ये अपने न्यूज़ एंकरों के द्वारा और अपने जो है जितने भी उनके प्रवक्ता, उनके द्वारा ये डेटा पूरा करवाने के लिए सिर्फ जो है ये फॉर्मेलिटी निभाया जा रहा है कि हम जो है इतनी भर्तियाँ दे रहे हैं। सेना में दे रहे हैं, रेलवे तो बेच दिया, सरकारी सारी संपत्तियाँ बेच दिया, अब सेना बचा हुआ। सेना में लोगों को ब्रेन वॉश कराने के लिए ये योजना लाया। 4 साल बाद आपको बेरोजगार बना कर छोड़ दिया जाएगा। इसके लिए हम लोग जो है कांग्रेस के जितने भी सिपाही हैं, हम लोग तन मन धन के साथ हमेशा ये इस योजना, जब तक ये योजना वापस नहीं लेते, जबकि ये योजना अभी इसमें PIL भी दायर किया गया है, सुप्रीम कोर्ट में इसका PIL भी दायर हो चुका है। हम लोग सुप्रीम कोर्ट के माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो है उसका जजमेंट का इंतजार भी करेंगे हम लोग, और हर संभव सरकार से मांग करेंगे कि आप इस योजना को वापस करें। रक्षा मंत्री खुद शिक्षित है, उनको सोचना चाहिए कि पूरा देश जब इस योजना के विरोध में है तो आप किसके लिए ये योजना ला रहे हैं? पूरा देश इस योजना के विरोध में है। और हम रक्षा मंत्री सहित केंद्र के प्रधानमंत्री से और बिहार स्टेट के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मांग करेंगे कि आप इसके लिए पहल करें। और ये मामला न्यायालय में जा चुका है। हम लोग को उम्मीद है कि न्यायालय जो है भारत के 135 करोड़ जनता के हित में फैसला देगी। और इसी के साथ हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। जी। अच्छा, किस हद तक सही है जो अग्निवीरों ने ट्रेन जलाई,
कहीं मतलब ये संपत्ति देखिए, नुकसान ये की है। संपत्ति ये, नुकसान- आपके हिसाब से कितने हद तक मोदी सरकार जब केंद्र में जब संवैधानिक लोकतांत्रिक देश होते हैं, वो जनता के हित के लिए कोई भी योजना लाई जाती है। जब आपके देखिए 125 करोड़ जनता में कोई आपका सहमत नहीं है इस योजना के लिए, जब जो स्टूडेंट उसमें भरना चाहते हैं, जो उसमें बहाल होना चाहते हैं, वो खुद सहमत नहीं है, तो आप किसको भरेंगे? जब वो चाहती है कि आप उसके योजना को वापस लें और आप जो उसके अनुरूप आप योजना लाएं, जो संविधान में दिया हुआ है कि आप जो 60 साल सेवा करने का प्रावधान है सशस्त्र बलों में, नहीं तो कम से कम वो जो शॉर्ट सर्विस कमीशन है उसने कहा कि 10 से 14 साल तक सेवा करने का प्रावधान है, तो फिर आप 4 साल क्यों? ये नया नया कानून आप क्यों लाते हैं? आप संविधान के अनुरूप देश को चलाइए। हम लोग यही चाहते हैं कि भारत देश चलेगा संविधान के अनुरूप। जब तक संविधान जिंदा है, हम लोग भारत सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते रहेंगे, चाहे सरकार किसी की भी हो। नीतियाँ साफ होनी चाहिए, उनकी योजना साफ होनी चाहिए। इसी का हम लोग मांग करते हैं भारत सरकार से कि जितना जल्द हो सके आप इस योजना को वापस लें, ताकि हमारी संपत्तियों को नुकसान न हो। सरकार तो एसी रूम में बैठी हुई है, ये संपत्ति जो नुकसान हुआ है ये जो है सीधे सीधे जनता का नुकसान है। इसीलिए हम सरकार से नम्र निवेदन करेंगे कि आप जितना जल्दी हो सके इस योजना को आप वापस लें, ताकि भारत सरकार की जो बची संपत्ति है, आपने सारी संपत्तियां तो बेच ही दी, बची हुई संपत्ति कम से कम बचा रहे, ये देश बचा रहे। इसीलिए हम अग्निवीरों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, हमारे भाइयों को, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो मैं अपने भाइयों को कहना चाहूँगा कि देखिए, ये जो प्रॉपर्टी आप अपनी प्रॉपर्टी को जला रहे हैं, ये सरकार को ऐसे घेरे, सरकार को शांतिपूर्वक जिस तरह से हम लोग यहाँ बैठे हैं उस तरह से आप जो है अपना मैसेज पहुँचाएं और आप अपना असहमति जाहिर करते हुए सरकार से मांग करें। लगातार जब तक ये योजना वापस नहीं लेते हैं, कांग्रेस सरकार आपसे कंधे से कंधा मिला करके खड़ी है, और कांग्रेस सरकार जब तक आपकी ये योजना वापस नहीं होती है तो हम लोग जो है उस स्टूडेंट के साथ, उस यूनियन के साथ हमेशा खड़े हैं और खड़े रहेंगे। मोदी सरकार बहुत बहुत धन्यवाद। लगा नहीं। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। तो दोस्तों, ये थे कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता जो मतलब अग्निपथ कानून के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अग्निवीरों को समर्थन दे रहे हैं। तो दोस्तों, देखते रहिए सच्ची बात जनता की आवाज़। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।